मनोहर बड़ा खुश था, उसका दिल गदगद हो रहा था। बात कुछ ऐसी ही थी, उसकी शादी जो तय हो गई थी। आखिरकार इतने दिनों के बाद जीवन में यह शुभ अवसर आया था, वरना उसने तो अब शादी के बारे में सोचना ही छोड़ दिया था। माता पिता जल्दी गुजर गए थे। मनोहर घर में सबसे बड़ा था। उसके बाद 3 बहनें और एक भाई था, जिनकी पूरी जिम्मेदारी उसके कंधे पर थी। थोड़ी खेती बाड़ी और एक पान की दुकान भी। लगभग 15 बरस की उम्र रही होगी जब माँ बाप साथ छोड़ गए। रामसागर ने खूब मेहनत की, तीनों भाई बहनों की देखभाल और उनकी शादी ब्याह की जिम्मेदारी माँ बाप बनकर उठाया। अब उसकी उम्र 40 बरस की हो गई थी। इस उम्र में उसके दोस्त अपने बच्चों की शादियां कर रहे थे और वो अभी तक छुट्टा सांड की तरह घूम रहा था। छोटे भाई बहनों को संवारने में कब मनोहर के बाल सफ़ेद हो गए उसे पता ही नहीं चला। सबका घर बसाने के चक्कर में उसका खुद का घर अब तक नहीं बस पाया। कुछ दिनों बाद रिश्ते में बुआ ने अंततः उसकी शादी तय करा ही दी। वह बुआ को दुआएं देते नहीं थक रहा था। लड़की बुआ के गांव की ही थी, 5 बहनों में दूसरे नंबर की। मनोहर अपनी बुआ के साथ लड़की देखने पहुंचा तो उसे शर्म आ रही थी। लड़की चाय की ट्रे लिए सामने खड़ी थी और मनोहर नज़रें झुकाए बस उसके कोमल पैरों को देख रहा था। गोरे गोरे पैर, सस्ती सी सैंडल थी, नाखूनों पर गुलाबी रंग की नेल पॉलिश लगी थी। मनोहर तो उसके पैरों को देखकर ही खुश हो गया। बुआ ने कोहनी मारते हुए कहा, जरा नज़र उठाकर ऊपर देख ले, बाद में मत कहना कैसी लड़की से शादी करवा दिया। मनोहर ने बड़ी ही मुश्किल से नज़रें उठाई। लड़की के सिर पर हरा दुपट्टा था। मनोहर को आधा चेहरा ही नजर आया, चांद सा बिल्कुल गोरा गोरा। मनोहर ने धीरे से गर्दन हिलाकर अपनी रजामंदी जाहिर किया। शादी की तारीख 2 महीने बाद की तय हुई थी। मनोहर अपने घर की एक एक चीज़ साफ कर रहा था। घर में वो अकेला ही था, सब उसे ही करना था। बहनें अपने घरों में थी, भाई रोजगार के चक्कर में मुंबई गया तो वहीं का होकर रह गया। अपनी पत्नी और बच्चों को भी ले गया ताकि वहाँ बच्चों की अच्छी पढ़ाई हो सके। अकेला मनोहर ही था जो पीछे रह गया। लगभग 40 दिनों में घर की कायाकल्प कर डाला। पत्नी के स्वागत में वह जो भी कर सकता था सब किया। शादी का दिन भी आ पहुंचा। घोड़ी पर सवार मनोहर कुछ दोस्तों, रिश्तेदारों और गाजे बाजे के साथ अपने ससुराल पहुंचा। लड़की वालों ने स्वागत सत्कार किया, जयमाल और फेरे सब हो गए। अब मनोहर बस एक नज़र अपनी पत्नी को देखना चाहता था, लेकिन चेहरे पर लंबा घूंघट पड़ा था। आगे पीछे उसकी सहेलियां और बहनें थीं। सुबह भी हुई, विदाई की वेला आई। मनोहर ने घूंघट में रोते हुए अपनी दुल्हन को लेकर अपने घर पहुंचा। दिन भर रीति रिवाज हुई। दुल्हन भीतर कमरे में और औरतों के बीच बैठी रही और वह बाहर मर्दों में। आखिरकार सुहाग रात की वेला आई। औरतों ने आकर मनोहर को बुलाया और कमरे के भीतर धकेल दिया। चेहरे पर अब भी घूंघट था। मनोहर पलंग पर बैठा था। दुल्हन और ज़्यादा सिमट गई। कुछ देर बाद खामोशी रही। हिम्मत जुटाकर मनोहर ने घूंघट उठाया तो उसको सांप सा सूंघ गया। घूंघट में वो लड़की नहीं थी जिसे उसने देखा था। उसने कहा, तुम कौन हो? वह धीरे से बोली, मनीषा। मनोहर ने कहा, मेरी शादी तो लक्ष्मी से तय हुई थी। मनीषा ने गर्दन झुका लिया। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। मनोहर ने उठकर दरवाज़ा खोला तो सामने बुआ थी। अंदर आई और दरवाज़ा बंद करके पलंग पर बैठ गई। मनोहर उनकी ओर देख रहा था, कुछ पूछना चाहता था कि बुआ बोल पड़ी, मनोहर, ये मनीषा है, लक्ष्मी की बड़ी बहन। तेरी शादी लक्ष्मी से तय हुई थी, मगर वह किसी से प्यार करती थी और उसके साथ भाग गई। वह उम्र में भी तुझसे छोटी और चंचल थी, तू उसको संभाल नहीं पाता। इसके पिता बड़े दुखी थे, मुझे बुलाकर सब सच बता दिए थे, माफ़ी मांग रहे थे, मिन्नतें करते थे। फिर मैंने तेरे लिए मनीषा को पसंद किया। यह भी शायद तेरे लिए ही अब तक कुंवारी थी। छोटी बहनों की शादी अब पहले हो गई। देख बेटे मनोहर, मनीषा भले ही लक्ष्मी से कम सुंदर और गुणवान है, मगर इसको अपना ले। तेरा ब्याह इसी के साथ हुआ है, अब यही तेरी पत्नी है। बुआ मनोहर पर दबाव बनाते हुए बोली। मनोहर सिर पकड़कर नीचे बैठ गया। बुआ और मनीषा एकटक उसका चेहरा देख रहे थे कि पता नहीं क्या अंजाम सामने आए। कुछ देर बाद मनोहर ने सिर उठाया और हंसते हुए बोला, बुआ, घूंघट में घोटाला हो गया, मगर कुछ ज़्यादा नुकसान न हुआ। बुआ भी हंस पड़ी और दुल्हन के चेहरे पर भी मुस्कुराहट